नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, ईरान, इजराइल, अमेरिका का ही युद्ध नहीं हो रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट इस समय लपेटे में है। और एक नई जानकारी आप लोगों को दे दूं, हिजबुल्ला और हूती भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। यानी कि ईरान के जो पाले हुए आतंकी संगठन थे, उन्होंने भी अपने तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी है। वो भी मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हैं। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, खासकर जो मिडिल ईस्ट का है, सब पे ईरान ने मिसाइल दाग रखी है। अच्छा, जब सऊदी अरब पे ईरान ने मिसाइल दागी तो मुझे लगा यार भाई, ये तो सऊदी अरब वही देश है जिसने मुस्लिम उम्मा की स्थापना की, उस कॉन्सेप्ट को लाया, उस कॉन्सेप्ट पे बात करता है। ये वही देश है जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है। लेकिन असली ईरान को धोखा जो दिया है वो सऊदी अरब ने दिया है। और इस तरीके का धोखा कोई नहीं देता है किसी को, जिस तरीके का धोखा सऊदी अरब ने ईरान को दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपती है, और खबर नहीं छपती, बड़ी डिटेल में खबर छपती है। खबर क्या छपती है कि जो सऊदी अरब का प्रिंस है, जो सऊदी अरब का राजा है, उसने डोनाल्ड ट्रंप से 1 महीने तक बात की और कन्विंस किया कि यही सही समय है ईरान पे हमला करने का। ध्यान रखिए इस बात को। और भारत में क्या हो रहा है, अरे मोदी जी जा करके क्यों इजराइल से गले मिल लिए, फलाने से क्यों फलाना कर लिए, ढिकाना से क्यों ढिकाना कर लिए। ये लड़ाई शुरू हुई थी और मैंने एक वीडियो बनाया था और मेरा टाइटल यही था कि ये तो मुस्लिम ब्रदरहुड की पोल खुल गई भाई साहब। इसीलिए मैं कहता हूं, मजबूती का और फायदे का सौदा दुनिया देखती है। ये जो मानवाधिकार है, ये सब कांग्रेस पार्टी और भारत में बैठे हुए कुछ चिलम चट्टू टाइप के लोग ही देखते हैं, है ना। भारत में मैंने मोदी जी जा करके बताइए, उसके साथ गले मिल गए, वो तो फलाना है ढिकाना है। अरे भाई साहब, वो मित्र है हमारा, और जो हमारा मित्र है मुझसे गले मिलेंगे, उससे गले मिलने के लिए तय नहीं होगा कि कौन किससे युद्ध लड़ रहा है और कौन किससे युद्ध नहीं लड़ रहा है। रूस भी हमारा मित्र है, हम पुतिन से भी गले मिलते हैं, तो दुनिया के बहुत सारे देश बताते हैं कि अरे भले जल्लाद व्यक्ति से मिल गए। ना ना भाई, मित्र है। लेकिन तमाशा बहुत जबरदस्त चल रहा है। ईरान ने भी भयंकर युद्ध छेड़ रखा है। मिसाइल है, धनाधन दागे पड़ा है, इस पे भी दाग दो, उस पे भी दाग दो, सब पे दाग दो। हालांकि ये ईरान की जो स्ट्रेटजी है, ये बहुत सक्सेस नहीं होने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीजें ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगा कि वो क्या रहा है, होगा क्या आगे चल करके। एक तो ईरान ने, सऊदी अरब ने ईरान को धोखा दे दिया, मुस्लिम उम्मा की यहां पोल खुल गई। दूसरी चीज क्या है कि ईरान का भयंकर हमला भी शुरू हो गया है, हिजबुल्ला कूद पड़ा है, यह भी बता दिया मैंने। खामनेई की हत्या ऐसे ही नहीं हुई है, ईरान के अंदर का ही कोई मुस्लिम बड़ा ईरान का लीडर इस पूरे हमले के केंद्र में शामिल है। अदरवाइज खामनेई के ऊपर, और जब 3-4 बड़े नेताओं के साथ वो व्यक्ति मीटिंग कर रहा हो, 30-30 मिसाइलें आकर के गिर जाएं। आप याद रखिएगा, न अमेरिका का दूतावास है, न इजराइल का दूतावास है, बहुत सारे देशों का दूतावास नहीं है वहां पे। तो यह भी नहीं कह सकते कि दूतावास का कोई अधिकारी इधर उधर दाएं बाएं कहीं से रिपोर्ट लीक किया होगा। यानी कि बहुत सारे लोग ईरान के अंदर कंप्रोमाइज्ड हैं। हम यहां बैठ करके भारत में कुछ लोग कितना भी डफली खामनेई और रहबर की बना लें, बचा लें, उससे कुछ नहीं होने वाला। गद्दार वही मुस्लिम देश हैं और वही मुस्लिम उम्मा वाले हैं। इस बात को बहुत भली भांति लोग समझ लें, है ना। चीजें आ रही हैं खुल करके अब बाहर। ईरान पर हमले का सबसे बड़ा खुलासा अमेरिका ने इस मुस्लिम देश के कहने पर किया। अटैक डबल गेम में मारे गए खामनेई।
एक तरफ सऊदी अरब कह रहा है कि नहीं नहीं भाई साहब, शांति होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, टॉक होनी चाहिए। पब्लिक में आकर तुम ये बोल रहे हो और पीछे पीछे ये गेम खेल रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं ना, ईरान को छोड़ करके, ईरान को छोड़ करके सारे मुस्लिम देश अमेरिका के कदमों में लौटते हैं। क्या? नमस्ते नहीं करते, दोस्ती नहीं, लौट जाते हैं, जाकर के लेट जाते हैं। वो चाहे पाकिस्तान हो और चाहे वो कोई भी देश हो, मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं, है ना। और यहां बड़ी बड़ी बातें कि डोनाल्ड ट्रंप को उठा लाएंगे, या कर देंगे, बात कर देंगे। कुछ नहीं करोगे। 2-3 जगह अमेरिकी दूतावास पे हमले की कोशिश की गई, पाकिस्तान में कोशिश की गई, 25-30 को उलाट के मारा है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर की हैसियत, औकात नहीं है कि चू बोल दे, चू बोलने की औकात नहीं है। उसके देश के नागरिक प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे जैसे भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, अमेरिकन मरीन कमांडो जो पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास की रक्षा करने वाले थे, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और निशाना लगा के मारा, छलनी कर दिया। एक भी बयान आया क्या? किसी का बयान आया? हैसियत नहीं है, क्योंकि अमेरिका के टुकड़ों पे पलने वाला पाकिस्तान कैसे मालिक पे भौंक सकता है? इस बात को समझ लीजिएगा। और बहुत महंगी पड़ी है। जो जो जा करके बिरयानी खा रहा था ना ट्रंप और मुनीर, अरे भारत को तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अबे तुम लोगों की हैसियत नहीं है, चवन्नी चोरों आटा है नहीं तुम्हारे पास, चले आते। खैर आते मुद्दे पर, है ना। हुआ क्या? सऊदी अरब के कहने पर अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू किया। क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को कई बार फोन कॉल किया। सऊदी के इशारे पर खामनेई की हत्या का दावा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी पहले हमले के पक्ष में नहीं थी। सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को फोन पर मनाया। अब सऊदी क्राउन प्रिंस से पूछो, हज करने जाना तब पूछ लेना। ये टॉप लीडरशिप है, खत्म हो गई ईरान की। जो रिवोल्यूशनरी गार्ड का चीफ था वो मारा गया, डिफेंस मंत्री जो था वो मारा गया, सुप्रीम लीडर खामनेई वो मारा गया, सब खत्म। और यहां बैठकर कहानी बना रहे हैं। ऐसे होता है क्या? है? अमेरिका इजराइल के हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत, ट्रंप बोले 48 नेता एक झटके में खत्म। अब ट्विस्ट शुरू हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी मदद करेंगे, इजराइल की मदद करेंगे अमेरिका की हमले रोकने के लिए। ये वही फ्रांस है जिसने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया था। फ्रांस ने, ध्यान रखिएगा इस बात को। वही फ्रांस कह रहा है कि ईरान का हमला रोकना है, हम तुम्हारे साथ हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि हमारे जो एयर बेसेस हैं दुनिया में, जो नजदीक हैं ईरान के, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। साफ साफ कह दिया गया, भैया ट्रंप जो करना है वो कर सकते हो तुम। इधर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी रविवार को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। उसमें कहा गया कि वह ईरान के जवाबी हमले को रोकने के लिए यूएस और पार्टनर्स के साथ काम करने को तैयार है। ईरान में सत्ता संभालने के लिए फिलहाल 3 लोगों की एक अस्थायी समिति बनाई गई है, ईरान में सत्ता संभालने के लिए, है ना। ये सब कुछ होने के बाद, जिसमें राष्ट्रपति हैं, न्यायपालिका के प्रमुख हैं और एक धर्मगुरु है। 3 लोग हैं। ये लोग अस्थायी तौर पर ईरान की सत्ता संभालेंगे। मीटिंग हो गई, उनकी फोटो वगैरह आ गई। खैर, अब इधर देख लीजिए, इजरायली सेना ने लेबनान पे हवाई हमले शुरू किए, क्योंकि लेबनान ने 6 मिसाइलें मार दी थी हाइफा पे। ठीक। यमन ने कहा कि वह ईरान के हमलों के खिलाफ गल्फ देशों का समर्थन करेगा। अब यमन के एक पार्ट में हूती रहते हैं, हूतियों का वहां शासन है, बात समझिएगा। और हूतियों पे कौन बम बरसाता है? सऊदी अरब है। और वहां पे मदद कर रहा था यूएई। तो यूएई और सऊदी कुछ दिन पहले भिड़ गए थे आपस में, ठीक है। तो सऊदी वाला गया पाकिस्तान भाग के, यूएई वाला आया भारत भाग के, है। और यहां बैठ करके पूरा ऐठा गोईठी चलेगा, नहीं नहीं हम तो पूरा विश्व को संभाले रखे हुए हैं,
मीन हम 57 मुल्क हैं, 57 देश है, हमारे तेल का पूरा खेल है। तुम लोगों का तेल अमेरिका के पास गिरवी है, जिसने गिरवी नहीं रखा वो कूटा जा रहा है। बहुत स्पष्ट है। वेनेजुएला बीच में अकड़ पकड़ कर रहा था, देखो पकड़ के ले गया ट्रंप। कोई दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बोला। इसलिए मैं कहता हूं ताकत ताकत महत्वपूर्ण है। अच्छा, उन्होंने कह दिया कि देखो भाई, हम लोग तो जॉर्डन के साथ हैं और ईरानी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। ईरानी हमले की कड़ी निंदा यमन कर रहा है, कंप्लीट मुस्लिम देश। जॉर्डन कर रहा है, दुबई, सऊदी, बहरीन, कतर, कुवैत सब कर रहे हैं। और भारत में बैठ करके ना ना ना, मोदी जी कहां जा करके नेतन्याहू के गले लग गए, गलत बात है। और ये ध्रुव राठी और रवीश कुमार और कुछ पत्रकार मिलकर के माहौल बना। अरे चवन्नी चोरों को तो इतना मारना चाहिए ना। भारत दूसरा देश होता तो ये सब इतना नहीं बोलते हैं ना। डेमोक्रेसी का एक बहुत खतरा ये भी तो है। खैर, यूएई ने तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया। अब यूएई को जाकर समझाओ ना भाई, ये भी तो कंप्लीट मुस्लिम देश है ना। यूएई को जाकर समझाओ। क्यों नहीं सऊदी अरब के प्रिंस को समझाए कि भाई तुम ईरान के साथ कैसे कर सकते हो, तुम ही तो मुस्लिम उम्मा बना रहे हो, ईरान नहीं रहेगा उसमें तो कैसे बात बनेगी है? ईरान का साथ कौन दे रहे हैं? ईरान से डिप्लोमेटिक चैनल किसका चल रहा है? भारत का चल रहा है। अभी मैं बताऊंगा, एस जयशंकर साहब ने सबसे बात की है। सबसे मतलब ईरान से, इजराइल से, कुवैत से, यूएई से, दुबई से। भाई आप शांति रखो, आप लोग शांति रखो। ये होती डिप्लोमेसी। और ये भी कहा है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं तो देख लेना भाई फिर उसके बाद है। अच्छा, इन्होंने अपना दूतावास तेहरान में बंद कर दिया, कह रहा सब लोग चले आओ और अब हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। अब हिरार्की में समझिए कैसे कैसे लोग मारे गए। ठीक, ये तो खामनेई मारे गए, फिर ये अली समखामी भी मारे गए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सलाहकार थे। ये आईआरजीसी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, उनका जो कमांडर इन चीफ है वो भी मारा गया, रक्षा मंत्री वो भी मारा गया। तो हिरार्की में आप देख रहे हैं, टॉप के 5-7 नेताओं में से 4-5 मार दिए गए। ठीक, अब देखिए, हमारे लोग सुरक्षित रहने चाहिए। ईरान इजराइल युद्ध के बीच जयशंकर की फोन डिप्लोमेसी, 6 देशों से बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, भारत में सीसीएस की मीटिंग हुई। सीसीएस की मीटिंग होने के बाद फोन लगाना शुरू कर दिया जयशंकर साहब ने। और फोन लगा करके इन्होंने इजराइल, ईरान, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन सभी के विदेश मंत्रियों से बात की। और उन्होंने कहा कि देखो तनाव को कम करो और एक चीज ध्यान रखो कि भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साफ बात है ना, लो लाग लपेट। यस जयशंकर साहब ऐसे मतलब थोड़े ना विदेश मंत्री हैं यार, मस्त आदमी है, सीधे बात, दो टूक को इधर उधर कोई दाएं बाएं नहीं, है ना। डॉक्टर एस जयशंकर इजराइल के विदेश मंत्री से बात की, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास से बात की, अलग अलग बात की दोनों लोगों से। हालिया घटनाक्रम पर चिंता जताई। इजराइल के साथ संवाद में जयशंकर ने भारत के पुराने रुख को दोहराया, कूटनीति और बातचीत के जरिए तनाव को कम किया जा सके। अब ये सब तो बातें होती हैं ना। किसी देश की इस समय हैसियत नहीं है कि ईरान सहित सारे देशों से बात कर सके। दुनिया में कोई देश नहीं है जो सबसे बात कर सके, है ना। भारत सबसे बात कर सकता है। यह है भारत की हैसियत और लोग सीरियस लेते हैं उस बात को। सबसे बड़ी बात यह है, भारत ट्रंप की तरह नहीं, आज कुछ बोल दो, कल कुछ बोल दो, परसों कुछ बोल दो। देखिए अमेरिका नो डाउट मजबूत है, इसमें आप ट्रंप की डिप्लोमेसी को मजबूत मत मानिएगा। ट्रंप की डिप्लोमेसी तो बहुत घटिया है। और अब अगर ये 14-15 देशों तक ये युद्ध फैल गया है, तो कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि कहीं यह विश्व युद्ध में न फैल जाए। और खामनेई को जो मारा है अमेरिका ने, वो मुस्लिम देशों की मदद से मारा है, मुस्लिम गद्दारों की मदद से मारा है, ईरान के बड़े नेताओं की गद्दारी से मारा है। ये ऐसे ही नहीं मारा है, ठीक है ना। तो इस चीज पे एक चीज कंफर्म रहना चाहिए। ठीक, अब वही बात है ना, जिसे हमास वाली बात थी।
हमास का निंदा क्यों नहीं, हमास की निंदा तो कर दी, इजराइल की निंदा क्यों नहीं? अरे भाई, हमास ने शुरू किया था, हमास आतंकी संगठन है, सिंपल सी बात है। प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को तो कुछ नहीं कहा, ठीक है फिलिस्तीन ठीक है, हमास ठीक नहीं है, लेबनान ठीक है, हिजबुल्ला ठीक नहीं है, यमन ठीक है, हूती ठीक नहीं है, और इन सबको पालने वाला ईरान, और खासकर उसका सुप्रीम लीडर। इन लोगों को खलीफा बनने की चल गई थी बीच में, हम खलीफा बनेंगे। ना डिफेंस सिस्टम है इनके पास, ना फाइटर प्लेन है इनके पास, न विदेशी नीति है इनके पास, न कोई चीज है, मिसाइल बना लिए हैं, उसी के दम पे सोच रहे हैं कि हम पूरे दुनिया पे राज कर लेंगे, हम फलाना कर लेंगे। तो ये भाई 1400 साल पुरानी सोच है, ये नहीं चलने वाली है, ये भी साफ साफ समझ लीजिए। इसीलिए भारत को मजबूत बने रहने की जरूरत है। दुनिया में जो कुछ देखा जा रहा है, इससे यही चीज सीखा जा रहा है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। फिर कोई अपडेट आएगी तो बातचीत करेंगे हम लोग, लेकिन अभी ये चीजें, मसले गर्म है, चलते रहेंगे। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।